लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया था और एक एग्जांपल में प्रूफ किया था कि जो गिवन फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है। आज कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें हमने क्वेश्चंस को बाय डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करना है। और प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में मैंने कहा था कि हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपको ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस मिल जाएंगे जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ना हो। आज हम इस स्टेटमेंट को भी प्रूफ करेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली आज की एग्जांपल है, फंक्शन का फार्मूला है f(x) = 1/x और इसको डिफाइन किया है हमने ओपन इंटरवल a से इन्फिनिटी, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन जो है ये इस डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इसी फंक्शन की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी और वहाँ पे हमने डोमेन ली थी 0 से इन्फिनिटी और कहा यह था कि ये इस डोमेन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। और फिर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश की थी कि 1 से इन्फिनिटी अगर आप क्लोज इंटरवल ले लें तो ये उस पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इसी तरह से आज के लेक्चर में हम ये प्रूफ करने लगे हैं कि अगर डोमेन जो है वो a से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल हो, इसी तरह से अगर मैं यहाँ a से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल ले लूँगा तो भी प्रूफ कर सकूँगा कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम इस फंक्शन को किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर a लेने के बाद a से इन्फिनिटी वाली डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना चाहते हैं। ज़रा रिवाइज कर लेते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। अगर a कोई r का सबसेट हो, f a से r पे कोई फंक्शन हो, तो हम कहेंगे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए और ऐसा डेल्टा मिले जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो। किस खूबी के साथ कि जब भी आप डोमेन के 2 पॉइंट्स लें जिनका डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आता हो। जब भी हमने किसी क्वेश्चन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद हम पॉजिटिव डेल्टा चूज किया करेंगे। किस तरह से पॉजिटिव डेल्टा चूज किया करेंगे? इस तरह से कि जब भी डोमेन के कोई से 2 पॉइंट्स v और u के उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो हम प्रूफ कर पाएं कि f(u - f(v) का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और ये बात प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं डोमेन के कोई से 2 पॉइंट्स u और v और हम बनाना चाहते हैं किसी तरह से ये एक्सप्रेशन कि f(u - f(v) का मॉडुलस लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u - v का मॉडुलस है। अगर हमने ये एक्सप्रेशन बना ली तो हम अगर डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर ये वाला कांस्टेंट ले लेंगे तो हम u - v के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेकर प्रूव कर पाएंगे कि f(u - f(v) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं f(u - f(v) के मॉडुलस की और इसको लेसर इक्वल प्रूव करना चाहते हैं k टाइम्स इनटू u - v का मॉडुलस। तो f(u - f(v) का मॉडुलस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ f(x) बनेगा 1/u - 1/v का मॉडुलस। और ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में uv का मॉडुलस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर u - v का मॉडुलस या v - u का मॉडुलस आएगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर में जो u और v का मॉडुलस आएगा उसमें मैंने मॉडुलस नहीं लिखा। गैस करें क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि u और v जो हैं वो इंटरवल a से इन्फिनिटी में हैं और u और v इसका मतलब है पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नंबर में उसका मॉडुलस उसी नंबर के इक्वल हुआ करता है। तो डिनोमिनेटर में u के मॉडुलस और v के मॉडुलस को मैंने u इंटू v ही लिख लिया है। चाहते क्या थे? चाहते ये थे कि राइट साइड पे u - v का मॉडुलस आए और साथ में कोई कांस्टेंट आए, लेकिन यहाँ पे u - v के मॉडुलस के साथ 1/u और 1/v आ गया है। ये जो डिनोमिनेटर में u और v आ रहे हैं इनको हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके लिए इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि ये u और v जो हैं वो इस ओपन इंटरवल में हैं। अगर u और v जो हैं वो दोनों इस ओपन इंटरवल में हैं तो उसका मतलब है वो दोनों a से बड़े हैं। और अगर हम इस इनक्वालिटी में u को राइट पर और a को लेफ्ट पर ले आएं और इस इनक्वालिटी में v को राइट पर और a को लेफ्ट पर ले आएं तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा
1/u लेस है 1/a से और 1/v लेस है 1/a से, और ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि u, v और a ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इस इक्वेशन में राइट साइड पे 1/u और 1/v की जगह उससे बड़े नंबर्स 1/a और 1/a रिप्लेस कर देते हैं, और ऐसा करने से राइट साइड ग्रेटर हो जाएगी और राइट साइड पे नीचे जो 2a आएंगे वो 1/a² बन जाएगा। f(u) माइनस f(v) को मैंने इस वक्त शो कर दिया है लेस देन 1/a² इंटू u माइनस v का मॉडुलस, और यही हम करना चाहते थे। अब हम डेल्टा चूज कर सकते हैं। डेल्टा हम कैसे चूज करेंगे? एप्सिलॉन ओवर यहाँ जो कांस्टेंट आया है, यहाँ कांस्टेंट आया है 1/a², और 1/a² से जब डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन को तो ये a² इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर हम किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा को चूज कर लें a² इंटू एप्सिलॉन, और अब अगर हम डोमेन में से जब भी u और v लें, इस तरह के u और v लें कि उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, यानी a² एप्सिलॉन से लेस हो, तो हम प्रूफ करना चाहेंगे कि f(u) माइनस f(v) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इसके लिए ऐसा करते हैं कि राइट साइड वाला a² लेफ्ट पर ले आते हैं, 1/a² इंटू u माइनस v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। ऐसा कर सकते हैं चूंकि a² पॉजिटिव नंबर है, और 1/a² इंटू u माइनस v के मॉडुलस से लेस है f(u) माइनस f(v)। इस इनक्वालिटी को और इस इनक्वालिटी को मिलाकर हम रिजल्ट बना पा रहे हैं कि f(u) माइनस f(v) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और यही हम बनाना चाहते थे। हमने u माइनस v के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लिया, जहां पे डेल्टा हमने a² इंटू एप्सिलॉन लिया, और हमने प्रूफ कर लिया f(u) माइनस f(v) का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन तमाम u और v के लिए जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए u माइनस v का मॉडुलस a² इंटू एप्सिलॉन से लेस है, और यही रिजल्ट प्रूफ करना चाहते थे। क्या नतीजा निकल आया? नतीजा ये निकल आया कि जो फंक्शन f है वो इस डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, जहां पे a कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर है। एक दफा फिर याद करवा दूं, अगर मैं इस डोमेन को a से इंफिनिटी तक ले लूं और a को क्लोज ले लूं, तो फिर भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं। फंक्शन f(x) का फार्मूला है x की पावर n, n जहां पे कोई सा नेचुरल नंबर है। प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है अगर आप डोमेन क्लोज इंटरवल a से b लें, जहां पर a और b कोई से पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब भी कोई से पॉजिटिव रियल नंबर्स a और b लेकर आप क्लोज इंटरवल a b के ऊपर फंक्शन f डिफाइन करें कि f(x) का फार्मूला x पावर n हो, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ये बात हम प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ करने का वही तरीका है जो भी हमने इख्तियार किया। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन अभी हमने रिवाइज की है, और हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम f(u) माइनस f(v) के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस बना पाएं, ताकि हम डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर ये कांस्टेंट लेकर u माइनस v के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेकर f(u) माइनस f(v) के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूव कर सकें। इसके लिए हम कोई से u और v ले रहे हैं क्लोज इंटरवल a और b में से, और f(u) माइनस f(v) का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास बना un माइनस vn का मॉडुलस, और हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर राइट साइड पर u माइनस v का मॉडुलस इनटू सम कांस्टेंट ले आए। पिछली दफा u माइनस v का मॉडुलस एलसीएम लेने से बन गया था, इस दफा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ऐसा करते हैं, u माइनस v का मॉडुलस प्रोडक्ट में लाने के लिए u माइनस v से मॉडुलस के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे u माइनस v का मॉडुलस आ जाएगा, और u पावर n माइनस v पावर n ओवर u माइनस v को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जरा u क्यूब माइनस v क्यूब को अगर u माइनस v से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है u² प्लस uv प्लस v²। इसी की मदद से आप गैस कर लें कि अगर u पावर n माइनस v पावर n को हम u माइनस v से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जी जल्दी से गैस करें। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो u की पावर n माइनस 1 इंटू v की 0 प्लस u की पावर n माइनस 2 इंटू v प्लस u
पावर n माइनस 3 वी स्क्वेयर। हर टर्म में u की पावर 1 कम होती जा रही है, v की पावर 1 बढ़ती जा रही है, और लास्ट जो टर्म आएगी उसमें u की पावर कम होते होते 0 हो जाएगी और v की पावर बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 आ जाएगी। ये u पावर n माइनस v पावर n को u माइनस v से डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है। और ये वाला u माइनस v का मॉडुलस हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब एफ ऑफ u माइनस एफ ऑफ v में राइट साइड पे u माइनस v का मॉडुलस है और उसके साथ एक ये फैक्टर मौजूद है जिसमें u और v मौजूद हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, चाहे राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो जाए, लेकिन ये सारी एक्सप्रेशन किसी एक कांस्टेंट में तब्दील हो जाए। u और v के बारे में हमें मालूम ये है कि ये a से ग्रेटर और इक्वल और b से लेसर इक्वल हैं। अगर u और v की जगह यहाँ हम इनसे बड़ा नंबर रिप्लेस कर दें, a और b पॉजिटिव नंबर हैं, u और v की जगह इनसे बड़ा b लिख लिया जाए, तो राइट साइड पे जब हम इनकी जगह बड़े नंबर्स लिख लेंगे तो राइट साइड पहले से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। क्योंकि u और v b से लेसर इक्वल हैं या b u और v से ग्रेटर और इक्वल है, u और v दोनों की जगह b लिखने से राइट साइड हमारे पास ये बन गई। जब फर्स्ट टर्म में मैंने u को b और v को b लिखा तो b पावर n माइनस 1 बन गई। जब मैंने सेकंड टर्म में u और v को b लिखा तो b पावर n माइनस 2 और b दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके b पावर यहाँ पे भी n माइनस 1 बन जाएगी। इस तरह इन सारी टर्म्स में मैंने u और v दोनों को b से रिप्लेस कर लिया। ये bn माइनस 1, ये भी मेरे पास bn माइनस 1 बन जाएगी, ये टर्म भी मेरे पास bn माइनस 1 बन जाएगी, लास्ट टर्म भी bn माइनस 1 है, तो bn माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 सो ऑन। ये सारी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास n टाइम्स bn माइनस 1 आएगा। ये टर्म्स टोटल तादाद में n होंगी। जब हमने u क्यूब माइनस v क्यूब को u माइनस v से डिवाइड किया था तो तादाद में हमारे पास 3 टर्म्स आई थी। जब u4 माइनस v4 को u माइनस v से डिवाइड करेंगे तो 4 टर्म्स आएंगी, और जब un माइनस vn को u माइनस v से डिवाइड करेंगे तो n टर्म्स आएंगी। तो ये टोटल n टर्म्स होंगी और इन सबको ऐड करके n इंटू bn माइनस 1 बन जाएगा और बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एफ ऑफ u माइनस एफ ऑफ v के मॉडुलस को हमने लेसर इक्वल प्रूव कर दिया सम कांस्टेंट इनटू u माइनस v के मॉडुलस से। अब किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज किया जा सकता है। तो किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा हम चूज करेंगे एप्सिलॉन ओवर दिस कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन ओवर n इंटू b n माइनस 1। और ये डेल्टा चूज करने के बाद जब भी हम u और v लेंगे डोमेन में से यानी क्लोज इंटरवल a b में से और u माइनस v के मॉडुलस को डेल्टा से लेस यानी एप्सिलॉन ओवर n इंटू बी एन माइनस 1 से लेस लेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे, क्या प्रूव कर पाएंगे, ये प्रूव कर पाएंगे कि एफ ऑफ u माइनस एफ ऑफ v का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और कैसे प्रूव कर पाएंगे? हम ऐसा करते हैं कि राइट साइड पे ये जो n इंटू बी एन माइनस 1 है, ये चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसको लेफ्ट पर ले आते हैं। n इंटू बी एन माइनस 1 इंटू यू माइनस वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया, और n इंटू बी एन माइनस 1 यू माइनस वी का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल है एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी के मॉडुलस से। इन दोनों इनक्वालिटीज को हम मिला लें तो हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है कि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। और कब है? उस वक्त है जब u और v आप डोमेन में से लें और वो u और v लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा यानी एप्सिलॉन ओवर n इंटू बी एन माइनस 1 से लेस हो। यही एक्सप्रेशन हम बनाना चाहते थे, ये एक्सप्रेशन हमने बना ली है। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल a b के लिए जब आप a और b पॉजिटिव लेते हैं। और एक और एग्जांपल कर रहे हैं। इस एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स एक्स के स्क्वायर रूट के इक्वल है और ये डिफाइन किया गया है 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल पे जिसमें 0 क्लोज्ड है, और हमने प्रूव ये करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद है और हमने कोशिश ये करनी है कि डोमेन के एलिमेंट्स u और v लेकर प्रूव कर पाएँ कि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस लेसर इक्वल टू k टाइम्स u माइनस v का मॉडुलस है, और फिर हम डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर k लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में हम इस तरह से तो नहीं प्रूव कर पाएंगे, अलबत्ता हम प्रूव कर पाएंगे कि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। ख़ास तरह का u और v लेकर डोमेन में से
जिनमें से u माइनस वी का मॉडुलस जो है वो डेल्टा से लेस हो, और यहाँ पे जो हम डेल्टा लेंगे वो एप्सिलॉन स्क्वायर के इक्वल लेंगे। कैसे ले पाएंगे ये, ज़रा कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं डोमेन में से कोई से 2 पॉइंट्स u और v, और हम थोड़ी सी अजम्पशंस कर रहे हैं। सबसे पहले अजम्पशन हम ये कर रहे हैं कि u और v इक्वल नहीं है। अगर u और v इक्वल हों फिर तो बेसिकली हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना होता, क्योंकि अगर u और v इक्वल होंगे तो हमारे पास f ऑफ v भी f ऑफ u ही बन जाएगा, और f ऑफ u माइनस f ऑफ u ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो ऑब्वियसली हर एप्सिलॉन से लेस ही है, उसके लिए हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अजम्पशन हम ये कर रहे हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जब भी हम 2 u और v ले रहे हैं तो एक उनमें से बड़ा नंबर और एक छोटा है, और हमने यहाँ ज्यूम कर लिया है कि u v से ग्रेटर नंबर है। इस अजम्पशन के साथ हम f ऑफ u माइनस f ऑफ v का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि इक्वल आ रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v का मॉडुलस, और हम यहाँ न्यूमरेटर में u माइनस v का मॉडुलस लाना चाहते हैं। उसके लिए ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, और जब स्क्वायर लेंगे तो u के स्क्वायर रूट माइनस v के स्क्वायर रूट पे मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि हमें याद है कि x का स्क्वायर जो है वो इक्वल हुआ करता है x के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो हमने u स्क्वायर रूट माइनस v स्क्वायर रूट के मॉडुलस को स्क्वायर में चेंज कर लिया, और स्क्वायर किया है तो साथ ही स्क्वायर रूट ले लिया, ताकि इक्वालिटी हमारी उसी तरह से मेंटेन रहे। और ये जो स्क्वायर है इस फैक्टर को हमने 2 दफ़ा लिख लिया, u स्क्वायर रूट माइनस वी स्क्वायर रूट इंटू यू स्क्वायर रूट माइनस वी स्क्वायर रूट। और ऐसा करते हैं कि ये जो सेकंड फैक्टर है इसमें माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं। माइनस की जगह प्लस कर लेने से राइट साइड जो है वो पहले के मुकाबले में ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी। पहले यहाँ इक्वालिटी थी, अब राइट साइड ग्रेटर आर इक्वल हो गई। और फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे अब स्क्वायर रूट के नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हुआ करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इक्वल हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जब ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और यू स्क्वायर रूट का स्क्वायर यू बन गया यू माइनस वी का होल स्क्वायर रूट। तो हमारे पास एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस यू माइनस वी के मॉडुलस से तो लेसर इक्वल नहीं आया, अलबत्ता आप कह सकते हैं यू माइनस वी के मॉडुलस के स्क्वायर रूट से लेसर इक्वल आ गया है। यहाँ पे यू माइनस वी का मॉडुलस लिखूं या सिंपली u माइनस वी लिखूं, एक ही जैसी बात है, क्योंकि हमारे पास जो u है वो v से बड़ा नंबर है। u अगर v से बड़ा नंबर है तो u माइनस वी जो है वो ग्रेटर देन 0 नंबर है, और ग्रेटर देन 0 नंबर में u माइनस वी का मॉडुलस लिखें या u माइनस वी लिखें, एक ही बात है। तो जो हमने एक्सप्रेशन बनानी थी एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी के मॉडुलस को लेसर इक्वल सम कांस्टेंट इनटू यू माइनस वी का मॉडुलस, वो हमने यू माइनस वी के मॉडुलस का स्क्वायर रूट बनाया है। अब भी हम अगर डेल्टा को एप्सिलॉन स्क्वायर चूज कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है। डेल्टा को एप्सिलॉन स्क्वायर लेने से कैसे मसला हल होगा, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। इसको हमने इनक्वालिटी नंबर 1 कह लिया, और फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन डेल्टा हमने एप्सिलॉन का स्क्वायर चूज कर लिया। और जब भी अब हम u और v लेंगे डोमेन में से, और इस खूबी के साथ कि u माइनस वी का मॉडुलस डेल्टा यानी एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस हो, तो हम इस इनक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेकर हम कह सकते हैं कि u माइनस वी का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन से लेस है, और u माइनस वी का स्क्वायर रूट ग्रेटर इक्वल है एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी के मॉडुलस से। तो अगर हम 1 को और इसको मिलाकर देखें तो हमारे पास नतीजा निकल आया कि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और यही तो प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूफ कर लिया है कि जब भी हम u और v डोमेन में से लें और u माइनस वी का मॉडुलस एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस लें तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। यही बात हम प्रूफ करना चाहते थे। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन द डोमेन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 शामिल है। आज हमने 3 एग्जांपल्स की हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया है। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम प्रूव ये करने लगे हैं कि अगर
ए कोई आर का सबसेट हो, एफ ए से आर पे कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो फिर ये जो फंक्शन एफ है ये सेट ए पे कंटिन्यूअस होगा। ए आर का सबसेट है, ए से आर पे एक फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है सेट ए पर। हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन सेट ए पर कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन हमें याद है, कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। डोमेन के एक पॉइंट सी के ऊपर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकें कि जब भी डोमेन के वो पॉइंट्स एक्स लें जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ये है। सी पर कंटिन्यूटी हम प्रूव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और अगर हम हर सी पर कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे तो उसका मतलब होगा कि पूरे के पूरे सेट ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमने कोई से भी दो पॉइंट्स वी और यू लेने होते हैं, इनमें से अगर एक पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं से सी ले लूं और दूसरा पॉइंट सिर्फ वी चेंज करता रहूं और इस वी का नाम भी मैं अगर फर्ज करें एक्स रख लूं, तो क्या ख्याल है, यही कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन नहीं प्रूव हो गई? क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये रिजल्ट होल्ड करता है हर वी और यू के लिए। इनमें से मैंने यू को फिक्स कर लिया, सी कर लिया, और एक्स मैंने डोमेन के वो सारे ले लिए जिनके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस प्रूव हो गया। और यही बात प्रूव होने का मतलब है, साबित ये हो गया कि कोई सा भी डोमेन में से एलिमेंट सी लेने के बाद फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस निकल रहा है, और अगर डोमेन के हर एलिमेंट सी पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है फंक्शन पूरे के पूरे सेट ए पर कंटिन्यूअस है। तो यही काम हम लिख लेते हैं। सी हमने डोमेन का कोई सा फिक्स पॉइंट ले लिया, क्योंकि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें मिल रहा है पॉजिटिव डेल्टा, किस खूबी के साथ कि जब भी हम डोमेन में से पॉइंट्स लें एक्स और सी, और ऐसे एक्स लें, सी हम फिक्स कर चुके हैं, और ऐसे एक्स लें कि एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की वजह से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आएगा। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। इसका मतलब है एफ डोमेन के किसी भी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, और अगर डोमेन के किसी भी फिक्स पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूअस है। याद रहे, अगर फंक्शन किसी डोमेन पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो तो वो उस डोमेन पे कंटिन्यूअस भी होता है। इसके कन्वर्स स्टेटमेंट बनती है कि अगर फंक्शन किसी सेट पे कंटिन्यूअस हो तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जर्नल। क्यों ट्रू नहीं है, उसकी एक काउंटर एग्जांपल हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये इंटरवल 0 से इन्फिनिटी जिसमें 0 ओपन है पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, हालांकि ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी हमने प्रूव की है। अभी तक हम ये कहते आ रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, अभी तक हमने बाकायदा ये प्रूव नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये बात भी बाकायदा प्रूव कर देंगे कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें आने वाले दिनों में।